बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में अक्सर 72 हूरों का जिक्र किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि मुसलमान को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। और ये जो कहा जाता है कि किसी काफिर को कत्ल करने पर मुसलमान को 72 हूरें मिलेंगी, ये बात भी बिल्कुल झूठी और गलत है। बल्कि कुरान में तो उल्टा ये हिदायत दी गई है कि अगर किसी न किसी इंसान को बिना वजह कत्ल कर दिया, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, तो उस पर ऐसा गुनाह लिखा जाएगा जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया हो। कई लोग हूरों की बात को मजाक समझते हैं या उसे हवस से जोड़ देते हैं, जबकि असल में हूरें जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। हदीसों में इनका जिक्र एक मिसाल के तौर पर किया गया है। मतलब ये कि जन्नत में हर वो चीज़ मिलेगी जिससे एक नेक बंदा खुश हो जाए। ये लुत्फ, सुकून और सच्ची राहत की अलामत है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम इंसान को यही सीख देता है कि ज़िंदगी में नेक अमाल करो, सच बोलो, जुल्म से बचो और किसी पर भी ज़्यादती मत करो। अल्लाह के यहाँ इंसान की ज़ात या मज़हब नहीं, बल्कि उसके नेक आमाल देखे जाएंगे। हर मज़हब के इंसानों को ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनना चाहिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। इस तरह की बातें दुनिया के हर मज़हब में सिखाई गई है। जो इंसान ईश्वर के तरफ से भेजे गए संदेश वाहक की बातें मानकर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है और दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करता है, तो हर मज़हब में ऐसे नेक इंसानों के लिए स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट दिया गया। हर मज़हब में कहा गया है कि जो इंसान भी दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करेगा तो उसे मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत मिलेगी, और जो बुरे काम करेगा उसको नर्क यानी जहन्नुम मिलेगी। अब हर मज़हब के अंदर उसके मानने वालों को अच्छे कामों पर उभारने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों का शौक दिलाया गया और बुरे कामों से रुकने के लिए कुछ चीज़ों से डराया गया। मतलब अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग या जन्नत में तुम्हारी मनचाही चीज़ें मिलेगी, और अगर बुरे काम करोगे तो तुम्हें नर्क या जहन्नुम में बहुत सख्त सजाएं दी जाएगी। स्वर्ग या जन्नत के बारे में हर मज़हब की किताबों में अक्सर बातें एक ही तरह की बयान की गई है। जैसे स्वर्ग में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ इंसान जो चाहेगा उसे वो मिल जाएगा, वहाँ इंसान को किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं होगी। जन्नत में जाने वाले नेक लोगों को हूरें या अप्सराएं मिलेंगी। इस बारे में दुनिया के हर मज़हब में कुछ न कुछ जिक्र ज़रूर मिलता है। अब सवाल ये है कि इन हूरों या अप्सराओं की तादाद कितनी है। तो इस सिलसिले में हर मज़हब की किताबों में थोड़ी बहुत अलग अलग बातें मौजूद हैं। जैसे कि इस्लाम में यह तादाद बताई गई है 72 हूरें। वहीं महाभारत के 98वें अध्याय के शांति पर्व में लिखा गया है कि अगर कोई इंसान ईश्वर की खातिर युद्ध या जंग करते हुए शहीद हो जाता है तो उसे स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेंगी। इसी तरह ईसाई धर्म की सबसे बड़ी किताब बाइबिल में भी यही बताया गया है कि जो लोग ईसा मसीह यानी जीसस पर ईमान रखते हैं वही स्वर्ग के हकदार बनेंगे, और जो उन पर ईमान नहीं लाते उन्हें नर्क की सज़ा मिलेगी। बाइबिल के अध्याय 12 में लिखा है कि जन्नत में जाकर नेक इंसानों को एंजल्स यानी परियां मिलेंगी, और वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत होंगी। मतलब ये कि दुनिया के हर मज़हब में जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में मौजूद है, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो इंसानों को नेक आमाल की तरफ खींचता है ताकि वो अच्छे काम करें, इंसानियत की भलाई करें और ख़ुद को बुराई से दूर रखें। इस्लाम में भी यही तालीम दी गई है कि हर किसी को सच बोलना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करनी चाहिए और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। कोई भी सच्चा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे मज़हब वालों को नीचा दिखाएं, उन्हें बुरा भला कहें या उनके अकीदे का मजाक उड़ाएं, बल्कि हर मज़हब में एक दूसरे की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है।
हर मजहब में बेगुनाहों, कमज़ोरों और मजलूमों को तकलीफ देना गुनाह करार दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम, हूरें और अप्सराएं, इन सब चीज़ों का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान को नेकी की तरफ शौक पैदा हो और बुराई से बचने का डर पैदा हो। अब बात करें जिहाद की, तो इस्लाम में जिहाद का जो असल मतलब है वो बिल्कुल अलग है उस सोच से जो आजकल कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पेश करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जिहाद का मतलब है खुद की बुराइयों के खिलाफ लड़ना, नफ्स से जंग करना और अल्लाह के रास्ते में नेक आमाल करना। मगर आज के दौर में कुछ लोग जिहाद के नाम पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं, कमज़ोरों को सताते हैं और जुल्म करते हैं। ये लोग दरअसल इस्लाम के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो खुद को मुसलमान क्यों ना कहे। इस्लाम में जिहाद का सही मायना ये है कि अगर कोई जालिम गरीबों पर जुल्म करे या कोई शख्स तलवार लेकर तुम पर हमला करने आए तो फिर उस जालिम का डटकर मुकाबला किया जाए। मतलब ये नहीं कि किसी बेगुनाह पर जुल्म किया जाए, बल्कि इस्लाम में तो जिहाद सिर्फ जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का नाम है। जैसे कि ऊपर जिक्र हुआ, दुनिया के हर मजहब में स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अब अगर कोई शख्स किसी एक ही मजहब को निशाना बनाकर ये कहे कि उस मजहब के लोग 72 हूरों के शौक में बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, तो ये बात कितनी बड़ी बेबुनियाद और गुमराह करने वाली होगी। कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जन्नत में जाने वाले को 72 हूरें मिलेंगी, बल्कि सिर्फ इतना बयान किया गया है कि जन्नत में नेक लोगों को हूरें मिलेंगी। उनकी तादाद 72 कुरान में नहीं बल्कि हदीस में बयान की गई है। हदीस में ये बताया गया है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जंग करते हुए शहीद हो जाए उसे जन्नत में 72 हूरें अता की जाएंगी, लेकिन जो आम नेक इंसान जन्नत में जाएगा उसे सिर्फ 2 हूरें मिलेंगी। और ये बात भी सही हदीस में वाज़ह तौर पर मौजूद है। ठीक इसी तरह हिंदू धर्म की किताब महाभारत के 98वें अध्याय शांति पर्व में लिखा है कि जो इंसान ईश्वर के लिए जंग करता हुआ शहीद हो जाता है उसे स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेंगी और वो अप्सराएं उसकी तमाम इच्छाएं पूरी करेंगी। अब सवाल उठता है, हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम फिल्में क्यों बनाई जाती है? पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में जानबूझकर एंटी मुस्लिम फिल्में तैयार की जा रही है और इनके जरिए समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश हो रही है। इन फिल्मों में मुसलमानों के बारे में झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जाते हैं जो हकीकत में उनके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखते। यही तरीका कभी हिटलर ने भी अपनाया था। उसने भी अपने दौर में लोगों के दिलों में यहूदियों के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि लोग झूठ को ही हकीकत समझने लगे थे। जैसा कि हिटलर का एक बहुत मशहूर जुमला है, झूठ को इतनी बार और इतनी ताकत के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। कुछ लोग बिल्कुल यही तरीका आज इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम वो मजहब है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन शांति का पैगाम दिया। इस्लाम लफ्ज़ ही बना है सलाम से, जिसका मतलब है अमन, सलामती और चैन। अब सवाल यह है कि आखिर एंटी मुस्लिम फिल्में क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका जवाब साफ है। ऐसी फिल्में बनाने से कुछ शैतानी दिमाग रखने वाले लोगों को कई तरह के फ़ायदे होते हैं, जिसमें है नंबर 1, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और हुकूमत करो। इन फिल्मों को बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा जाता है ताकि सियासत को जिंदा रखा जा सके। यही तरीका कभी हिटलर ने भी अपनाया था और आज भी कुछ ताकतें इसी सोच पर चल रही है। नंबर 2, ऐसी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर अक्सर इंडस्ट्री में पूरी तरह से फेल हो चुके होते हैं। वो किसी तरह से दोबारा फेमस होना चाहते हैं, इसलिए नफरत फैलाने वाली फिल्में बनाते हैं और लोगों के जज्बातों से खेलकर नाम कमाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, बिके हुए कुछ न्यूज़ चैनल जैसे ही ऐसी कोई फिल्म आती है, ये चैनल दिन रात उस पर डिबेट और विवाद शुरू कर देते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े और पैसे कमाए जा सके। नंबर 4, इन फिल्मों का असली मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। उन्हें देश के हालातों से कोई मतलब नहीं होता कि देश में गरीबी, बेरोजगारी,
नौकरियों की कमी और युवाओं की परेशानी क्या है। नंबर 5, उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते, तहकीक यानी रिसर्च नहीं करते, इसलिए वो जानते हैं कि जो बात वो फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में बैठा देंगे, लोग उसे ही सच मान लेंगे और फिर उसी को हथियार बनाकर डिवाइड एंड रूल की सियासत करते रहेंगे। हिटलर ने भी यही किया था। उसने छोटी छोटी फिल्में और झूठी कहानियां बनाकर ईसाइयों के दिलों में यहूदियों के खिलाफ नफरत भर दी थी। फिर उसी नफरत को इस्तेमाल करके उसने सालों तक हुकूमत की। लेकिन अंजाम क्या हुआ? एक दिन बुरी मौत मरा और दुनिया से चला गया। ना कोई पूछने वाला रहा और आज भी लोग उसे नफरत और बुराई की मिसाल के तौर पर याद करते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? ना तो कोई मजहब है और ना ही कोई फिल्म। सबसे बड़ा मसला है महंगाई और बेरोजगारी। स्टूडेंट आज अपने रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पताल इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब इलाज करवाने से पहले अपनी जान देने को मजबूर हो जाता है। खाने पीने की चीजें दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही है कि लोग भूख से मरने लगे हैं। अगर फिल्में बनानी है तो इन मसलों पर बनाओ कि एक नौजवान अपनी डिग्री लेकर भी बेरोजगार क्यों घूम रहा है, एक गरीब अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए कैसे दुख झेलता है, एक मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ाई छोड़कर पेट पालने निकल जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन मुल्कों में डिवाइड एंड रूल की सियासत आई, वहां की तरक्की रुक गई, जीडीपी गिर गई, बेरोजगारी आम हो गई और साइंस टेक्नोलॉजी में वो मुल्क पीछे छूट गई। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने देश के बारे में सोचें, अपने नौजवानों के लिए सोचें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकाली जा सकती है, कैसे किसानों को मजबूत किया जा सकता है, कैसे एक मिडिल क्लास इंसान को राहत मिल सकती है। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।